ऑन कर देना। फैक्टर्स के कारण, कई बार ये फैक्टर्स होता है प्राइस, कई बार होता है इनकम, कई बार होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सवाल ये हो रहा है कि आप तो बोल रहे हो कि जब इन फैक्टर्स में चेंज आता है, जैसे प्राइस में चेंज आएगा डिमांड में चेंज आएगा, इनकम में चेंज आएगा डिमांड में चेंज आएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आएगा आपकी डिमांड में चेंज आएगा। सवाल ये है कि ये जो चेंज आ रहा है कितना, हाउ मच इज द चेंज। कितना बदलाव आ रहा है। ठीक, जैसे दो एग्जांपल आपको देता हूं, आप मेरे को इसका आंसर देना। कार, ठीक है, कार का प्राइस जब 5 लाख रुपए है तो इसके यूनिट जो डिमांड होते हैं, ठीक है, वो है 50 यूनिट। कार का रेट 8 लाख हो गया, ठीक, तो अचानक से डिमांड गिर के हो गई 10 यूनिट की। 3 लाख कार महंगी हो गई है तो लोग खरीदना कम कर दिए। दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दो सिचुएशन मैंने बोला। पेट्रोल, पेट्रोल जब 70 लीटर था, 70 रुपए था, तो भी मैं क्या करता था, डिमांड करता था 1 लीटर की। अब पेट्रोल का रेट 85 रुपीज लीटर हो गया है तो भी मैं 1 लीटर की डिमांड करता हूं। दोनों एग्जांपल में डिफरेंस आप देखोगे तो क्या है, कार की सिचुएशन में जैसे कार का रेट बढ़ रहा है मेरी डिमांड एकदम गिर जा रही है, लेकिन पेट्रोल में ऐसा नहीं हो रहा। पेट्रोल जब 70 का था तो भी मैं 1 लीटर भराता था, 85 है तो भी 1 लीटर भराता हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है। तो आज आप जो पढ़ने वाले हो वो ये पढ़ने वाले हो कि भैया जब डिमांड में चेंज आता है तो चेंज कितना है, उसका मेजरमेंट पढ़ने वाले हो कि रेट बदला या प्राइस बदला तो आपकी डिमांड कितनी चेंज होगी। अब आपको ये पढ़ना है और इसे टर्म दिया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज से आप जो पढ़ने वाले हो वो है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना कंसेप्ट को। आपके लिए मैं हेडिंग लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक किस में होती है, पैंट में होती है ना। वजन आपका बढ़ा या घटा, मोटापा बढ़ा या घटा, आपको संभालने के लिए इलास्टिक रखी जाती है पैंट को। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, बेसिकली एक मेजरमेंट है। इट रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड for a commodity, with respect to change in any factor affecting demand of commodity. कहने का मतलब यह होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एक मेजरमेंट है जो ये बताता है कि जब किसी फैक्टर में बदलाव आता है तो आपकी डिमांड कितनी चेंज होती है। जैसे अगर प्राइस चेंज हुआ तो मेजरमेंट करके आपको बता देगा कि आपकी डिमांड उस प्राइस के हिसाब से कितना चेंज हुई। आपकी इनकम चेंज होती है तो यहाँ पे मेजर किया जा सकता है बेसिकली कि जब इंसान की इनकम बदली तो साथ ही साथ उसकी डिमांड कितनी बदली। तो इलास्टिसिटी एक मेजर है जो बताता है कि फैक्टर्स के चेंज होने के कारण आपकी डिमांड पर कितना असर आता है, कितना आपकी डिमांड जो होती है बेटा वो चेंज होती है। जैसे कि मैं बोलूं एक फैक्टर हो गया प्राइस, ठीक है, प्राइस इज अ फैक्टर जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं प्राइस के हिसाब से आपकी डिमांड चेंज हो रही है और मुझे इसे मेजर करना होगा तो जो मेरा मेजर है वो कहलाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
कितना प्राइस चेंज होने पर कितनी डिमांड बदलती है, इसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अपने ऊपर डेफिनेशन क्या दिखी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि अलग अलग फैक्टर्स के इफेक्ट होने से आपके डिमांड में कितना बदलाव आता है। तो यदि मैं बोलूं वो फैक्टर प्राइस है, प्राइस बदला डिमांड बदली, तो इसे मैं बोलूंगा, इस मेजरमेंट को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो ये बताता है कि प्राइस के चेंज होने से आपके डिमांड पे कितना बदलाव आया या डिमांड कितनी चेंज हुई। अगर आपका फैक्टर प्राइस नहीं है तो वो इनकम होगा। तो कई बार क्या होता है, इनकम के चेंज होने से भी डिमांड पर असर होता है, तो मैं इसे टर्म देता हूं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब आप अपने डिमांड को कंपेयर करते हो आप अपनी इनकम से, कि इनकम के हिसाब से आपकी डिमांड कितनी बदल रही है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको बोला जाता है परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो उसे बोला जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इलास्टिसिटी एक मेजरमेंट है जो बता रहा है कि आपकी डिमांड जो है अलग अलग फैक्टर्स के कारण हाउ मच, कितना चेंज हो रही है। तो अगर वो प्राइस पे डिपेंडेंट है तो प्राइस इलास्टिसिटी, अगर आपकी डिमांड चेंज हो रही है इनकम के कारण तो वो इनकम इलास्टिसिटी। और यदि आपकी डिमांड चेंज हो रही है सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट बढ़ा तो आप अपने गुड्स का इस्तेमाल करना छोड़ दिए, तो इसको हम बोलते हैं रेट घटा। जैसे कॉफी का रेट घटेगा तो चाय पीना छोड़ के आप ज्यादा से ज्यादा कॉफी पियोगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट कम हो गया है। तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या मेजरमेंट है, तो ये बताता है परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलिए पूरी बातों को रिपीट करते हैं हम लोग। इलास्टिसिटी एक मेजरमेंट है जो बताता है कि अलग अलग फैक्टर्स के कारण डिमांड में कितना बदलाव आता है, हाउ मच, ये बताता है। तो अगर वो फैक्टर प्राइस है जो मेरी डिमांड पे असर कर रहा है तो मेरा मेजरमेंट कहलाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। अगर वो फैक्टर इनकम है, इनकम के कारण मेरी डिमांड पे असर हो रहा है तो कहलाएगा इनकम इलास्टिसिटी। और यदि वो फैक्टर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मतलब मेरे गुड्स का कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसके प्राइसेस के कारण मेरी इस गुड्स की डिमांड पर असर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी यू शुड नो, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। आप बताओ हैंड रेस करके, मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आया? हैंड रेस करके बताओ मैंने जो आपको बताया आपको समझ आया? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो। तो आपसे अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दूं व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, तो आपका क्या आंसर होगा? सर नंबर वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर नंबर टू इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर नंबर थ्री इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब मैं आपसे अगर नीचे क्वेश्चन पूछ दूं और मैं आपको ये बोलता हूं कि किसी गुड्स का प्राइस जब 100 रुपए था तो उसके जो यूनिट डिमांडेड थे वो 50 यूनिट थे। अब जब रेट 200 हो गया है तो यूनिट डिमांडेड जो है वो 30 हो गई है। तो मैं डैश इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, किस इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं मैं किस इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं? जब प्राइस 100 रुपए था, डिमांड 150 यूनिट थी, प्राइस 200 हो गया, डिमांड 30 यूनिट हो गई, मैं किस इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? बोलो बट मुझे सबसे आंसर चाहिए, आप सही बता रहे हो, वेरी गुड। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी की। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बोलता हूं कि मैं आपको दे रहा हूं प्राइस ऑफ कोक और डिमांड ऑफ पेप्सी। ठीक, जब कोक का प्राइस 50 रुपए था, पेप्सी की डिमांड 100 यूनिट थी। कोक का प्राइस घट के 20 रुपए हो गया है, पेप्सी की डिमांड घट के 40 यूनिट हो गई है। क्योंकि अब सब लोग कोक पीना शुरू कर दिए तो पेप्सी की डिमांड घट गई। ये किस इलास्टिसिटी की बात हो रही है? वंडरफुल। ठीक,
इतना नोट हो गया क्या? मेरे को ना अनम्यूट करके बताओ हाँ या ना करके। ये नोटिंग कर रहे हो क्या आप मेरे साथ साथ? ये कॉपी में नोट करो सारी चीज को, 2 मिनट दो, नोट करो। नोटिंग हो जाए तो बताना। इतना नोटिंग हो गया? यस सर, यस सर, हो गया यस कंप्लीट? सर, आगे बढ़ जाऊं मैं? यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेश पेज पे हेडिंग डालिए, और जो कॉपी में नोट्स दिखा रहा हूं बस वही पढ़ना बेटा। कोई बुक देखने की जरूरत नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, जो पढ़ा रहा हूं बस वो पढ़ो, ठीक है? हेडिंग प्राइस इलास्टिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम 3 तरह की इलास्टिसिटी है, प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है? आपको मीनिंग मैंने बता दी है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। डिग्री ऑब्लिक परसेंटेज change in demand in response to percentage change in price। कॉपी में समान इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ऑन है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये प्राइस इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है? आप लिख लीजिए। हो गया? हाँ या ना बोलो। ये लिख दिया क्या? लिख दिया क्या? हाँ या ना बोलो। हो गया? ओके, ये लिख दिए। तो अब क्या करिए, नीचे मेथड लिखिए, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना दिखा रहा हूं केवल उतना पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। एकदम अरेंज वे में आपको सब में दिखा दे रहा हूं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका इक्वेशन या सिंबल होता है ई डी, ये शो करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे निकालते हैं, मेथड क्या है? तो मेथड स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, कुछ टर्म्स बता रहा हूं वो नोट कर लो, ताकि आप मेथड को सही तरीके से फॉलो कर सको। आप भी ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूं, पढ़ने में आसानी हो जाएगी आपको। टर्म्स लिखते हैं अपन। P इज इक्वल टू प्राइस। आप लिखिए P इज इक्वल टू प्राइस। आप लिख दिए क्या? P इज इक्वल टू प्राइस, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, लिख लोगे तो बताना। लिख दिए क्या? प्राइस को P से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं। P1 अगर दिया रहे तो इसे बोलते हैं न्यू प्राइस, और Q1 अगर हो तो इसे बोलते हैं न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी नोटिंग करिए। प्राइस को P से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं। आपको नया रेट देगा तो P1 है, नई क्वांटिटी देगा तो Q1 है। आपका ये नोटिंग हो गया? तो बताओ सर नोटिंग हो गया? हो गया। डेल सिंबल होता है, इसको डेल बोलते हैं, ये बताता है चेंज। डेल शो करता है चेंज। तो अगर मैं बोलूं डेल पी, तो डेल पी का मतलब है चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। और अगर मैं बोलूं डेल क्यू, तो इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी। तो डेल पी कैसे निकलता है? P1 माइनस P करके, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस।
और डेल क्यू कैसे निकलता है, Q1 माइनस क्यू करके, न्यू क्वांटिटी मतलब माइनस ओल्ड क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी। आप ये नोट डाउन कर दीजिए, आप ये नोट डाउन कर दीजिए। नोट डाउन हो जाए तो बताना। नोट डाउन हो जाए तो बताना। ये नोट हो जाए तो बताना। P माने प्राइस, P1 माने नया प्राइस, Q माने क्वांटिटी, Q1 माने नई क्वांटिटी। डेल P मतलब चेंज इन प्राइस, प्राइस में क्या बदलाव है, P1 माइनस P, चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस Q। ईमानदारी से ये लिख लिए हो तो बताओ मेरे को, क्वेश्चन बनवाऊंगा तो धाए धाए बनेगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया क्या नोटिंग, बोलो यस सर अनम्यूट करके, हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड। अब आते हैं मेथड्स पे। कौन से मेथड है, ये तो टर्म आपको मैंने दिखा दी है, ये लिख देना, टर्म को दिमाग में बिठा देना। अब इसके बेसिस पर हमें मेथड करना है। तो पहला मेथड जो हम करेंगे वो कहलाता है परसेंटेज मेथड। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हो। पहला मेथड आपको जो मिलेगा वो है परसेंटेज मेथड। ठीक, कैसे निकालना है, जैसे क्वेश्चन आए मैं निकालने का तरीका सिखा दे रहा हूं, समझ लो। एक साइड में परसेंटेज, परसेंटेज को पूरा क्यों लिखूं, ऐसे लिखता हूं, देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कुनाल वो मत लिख बेटा, हटा दे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लिखना एक साइड में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरे साइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप ये देखिए, हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड के नीचे कैसे निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बताऊं तो डेल क्यू अपॉन क्यू इनटू 100। हियर डेल क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस 0, Q1 माइनस Q, न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। सिमिलरली परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस का मतलब डेल P अपॉन P इंटू 100। हियर डेल P मतलब P1 माइनस P, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। हो गया। अब जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकल जाए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल जाए, जो प्रोडक्ट यहां पर आपका आएगा उसको आपको डिवाइड कर देना है। तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होता है, कुनाल इसको मिटा, ये सब बड़े बच्चे हो यार, सर मैं किया हूँ। कोई रीनेम करके आ गया है क्या? कोई बात नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बनता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऊपर आपने देखो क्या किया, परसेंटेज मेथड आपको निकालना है, पहले आप दोनों चीजें निकाल लेना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला नोटिंग करो, आप ये फॉर्मूला नोटिंग करो, सीधे क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं इसका, एकदम इजी है। नोटिंग हो जाए तो बता देना, यस सर नोट कर दिया हम लोग, इशिता ने नोटिंग कर दिया, बाकी लोग हो गया नोट। चलो एक क्वेश्चन निकाल बनाते हैं इसका, एकदम इजी है। हो गया, गुड। चलिए इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड
बेटा 1 मिनट मुझे दो, सिर्फ 1 मिनट दो मेरे को। हेलो हेलो, हाँ जी 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 बोलिए ना, हाँ बोलिए ना। ये मिनी स्टेटमेंट आजकल ऐसी ही आती है, तो मेरे को ऑफिस में आपको फोटोकॉपी करा के आके देना पड़ेगा। वो बेटर है मैं आपको आके फोटोकॉपी दे दूं। चलिए ठीक है ना, मैं आपको फोटोकॉपी आके दे देता हूँ, एक स्टेटमेंट बैंक से निकलवा के, है ना, आप उसको वो कर दीजिए, ठीक है जी जी, थैंक यू। मैं 1-1:30 बजे तक आता हूँ सर, है ना। जी जी ठीक 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 जी। तो बेटा क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट to 5 unit due to fall in price from ₹10 to ₹8। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि बंदे की डिमांड इंक्रीज हुई है 4 यूनिट से 5 यूनिट, क्योंकि प्राइस गिरा है 10 रुपए से 8 रुपए पे। आपको प्राइस इलास्टिसिटी है पहचाननी है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की, क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है। तो ओरिजिनली आप पहले डिमांड करते थे 4 यूनिट, तो ये आपका क्यू हो गया 4 यूनिट। फिर आपकी डिमांड बढ़ गई, अभी कितनी हो रही है 5 यूनिट, तो ये Q1 हो गया। पहले क्या प्राइस था 10 रुपए था, 10 रुपए से 8 रुपए प्राइस हुआ है। पहले प्राइस हुआ करता था 10 रुपए, अब आपका प्राइस कितना हो गया 8 रुपए। ठीक है, पहले बताओ इतनी बार समझ आई कि नहीं? पहले बताओ इतनी बार समझ आई कि नहीं? हैंड रेस करके भाई, डिमांड 4 रुपए, 4 यूनिट से 5 यूनिट हुई ना, तो पहले 4 यूनिट डिमांड करते थे तो क्यू है, अभी 5 यूनिट डिमांड कर रहे तो Q1 है। पहले प्राइस 10 रुपए था तो P है, अभी प्राइस 8 रुपए, न्यू प्राइस 8 रुपए हो गया। ठीक, अब मैं परसेंटेज मेथड से जैसे जाऊं तो मुझे दो चीजें निकालना है, एक है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, और इधर मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये दो चीजें मुझे निकालने कहा गया है। तो चलिए हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे निकाला जाता है? डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 करके। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला जाता है? डेल पी अपॉन पी इंटू 100 करके। जैसा कि मैंने बोला आपको कि यहाँ पे हियर डेल क्यू का मतलब है Q1 माइनस क्यू, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। Q1 माइनस क्यू, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ये मैंने आपको बोला। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका Q1 5 है और ओल्ड प्राइस 4 है, तो ये आपका डेल क्यू हो गया। अपॉन क्यू माने ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 4 इंटू 100। फिर रिपीट करो अपनी बात को, डेल क्यू मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, Q1 माइनस क्यू, और अपॉन क्यू बोल रहा है माने ओरिजिनल क्वांटिटी, तो कितनी थी 4 इंटू 100, तो ये क्या होगा आपका 1/4 इंटू 100, ये हो रहा है आपका 25%, ये हो रहा है आपका 25%। सिमिलरली जब आप प्राइस पे आते हैं तो यहाँ पे डेल पी का मतलब जो है आपका वो है P1 माइनस पी, है ना। तो आपका यहाँ पे P1 नया प्राइस क्या है 8 है, और ओरिजिनल प्राइस कितना था 10 था, अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 इंटू 100, तो ये आपका कितना आएगा? तो ये आपका आएगा 20%, ये आपका आएगा 20%। आप खुद भी करके देख लीजिए 20% आएगा। अब हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया, हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया, तो हमें बस क्या करना होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है बेटा, इसको करोगे ना तो ये देखो ऐसा होगा, ये -2/10 इंटू 100,
तो ये -20% होगा ना, ध्यान रखना, -20% आएगा ये आपका, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है 25%, ठीक है, और आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ रहा है -20%। अब आप इसको करेंगे तो ये आपका होगा कितना, 1.25%, -1.25 ज्यादा अच्छा होगा, सही अगर मैं बोलूं तो -1.25%, ठीक है। आप इसको देख लो पूरे सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। डिमांड जो इंक्रीज हो गई है 4 यूनिट से 5 यूनिट, क्यों? क्योंकि प्राइस 10 रुपए से 8 रुपए हो गया है। तो हमें प्रेजेंट क्या क्या है, जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है 4 है, Q1 न्यू क्वांटिटी 5 यूनिट है। ओरिजिनल प्राइस हमारा 10 था और न्यू प्राइस हमारा 8 है। तो आपको दो काम करना है, एक साइड में निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, दूसरे साइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप ये देख लो सॉल्यूशन, आपको ना समझ आया बताना, भी तो 2-3 क्वेश्चन इसके बनवाऊंगा मैं। आपका बन गया क्या, हैंड रेस करके बताओ मेरे को। आपका बन गया क्या, हैंड रेस करके बताओ। समझ आया कि नहीं आया? चैट में बताओ समझ आया कि नहीं आया। प्रेरणा, रक्षिता, दीपेश, दिव्या, हेमेश, समझ में आया? जितना करा रहा हूं उतना करते जाना। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये मेरे को आपसे चाहिए बनाना, आप इसको बना के मेरे को दो। क्वेश्चन है कैलकुलेट, आप लिखो साथ साथ क्वेश्चन, एक मेरे को इसका आंसर शो करना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड where the demand rises from 5 unit to 15 unit due to fall in price from 10 rupees to 5 rupees। ये नोट करो, ये मेरे को इसका आंसर बना के देना। आप प्राइस इलास्टिसिटी बनाओ, बताओ जहां पर डिमांड 5 यूनिट से 15 यूनिट हो गई है, क्योंकि जो प्राइस है वो पहले 10 रुपए था, गिर के 5 रुपए हो गया है। ये बना के दो, हैंड रेस करके बताओ कितने लोग बना पाओगे इसको। हैंड रेस करके बताओ कितने लोग बना पाओगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, एक बार देख लेना। और ये क्वेश्चन मेरे को चाहिए, कल खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन। ये आप करो, आपके लिए काफी है, नोटिंग कर दो। हो गया क्या नोटिंग? यस और नो अनम्यूट करके बोलो। यस सर। गुड। ये क्वेश्चन कल मुझे चाहिए आपसे बनाना, बना के रखना, कल इसके आगे करेंगे फिर अपन। बहुत इजी है, इकोनॉमिक्स मालूम है, बस थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो। ये इलास्टिसिटी था, इतना ही तो था इसमें, और क्या है। इसके क्वेश्चन बनाएंगे अपन फिर। और ये करो भाई, कैलेंडर तो क्यों आया, बंद करो।